रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि अहम राब्ते के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की है। और आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 24 नवंबर की एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दी गई है, इस एहतजाज के सिलसिले में जो काफ़िले रवाना होने हैं, उन काफ़िलों के रवाना होने में अब 24 घंटों से भी कम वक्त बाकी रह गया है। तो इस दौरान अहम राब्ता और अहम राब्ते के नतीजे में तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में जो अचानक एक बड़ी तब्दीली की है, इसकी क्या तफसीलात हैं, एक तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। दूसरा, आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि जो 3 ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास थे, उन 3 ऑप्शंस में से कप्तान पार्टी ने किस ऑप्शन के साथ जाने का फ़ैसला किया है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए क्या बुरी ख़बर है। इसके अलावा भी कुछ अहम हैपनिंग्स हुई हैं जिनकी तफसीलात ब्लॉग में आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो गुफ्तगू का नाज़रीन अपनी ख़बरों से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने सुना होगा कि जो मुज़ाकरात में तात्तुल आया है, जो इनफॉर्मल राब्ते चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें तात्तुल के बाद अब जो रात गए अली बिन गंडापुर की सरबराही में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा में जो इजलास हुआ है, उस इजलास के बाद आज वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया है। अब उसको स्टेटमेंट कहना है या तहरीक इंसाफ का ऐलान कहना है, लेकिन कहा यह गया है कि हम और हमारे जो कारकुनान हैं, इमरान खान की कॉल के मुताबिक हर हाल में D चौक पहुँचेंगे। और ये हमारे कायद की इमरान खान साहब की कॉल है। और जब तक हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे, अली बिन गंडापुर का ये दावा है कि हम D चौक पर बैठे रहेंगे। अब नाज़रीन, आप याद करें कि अभी तक पार्टी के किसी रहनुमा की तरफ से D चौक पर पहुंचने की कोई बात नहीं की गई। ये D चौक तक पहुंचकर वहां पर धरना देने की जो बात है, ये पहली मर्तबा गंडापुर साहब ने की है। लेकिन साथ में गंडापुर साहब ने यह भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात होने हैं तो वो इमरान खान की रिहाई से मशरूत होंगे। पहले इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा, फिर हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अब गंडापुर साहब की बात, गंडापुर साहब का दावा, गंडापुर साहब का ऐलान अपनी जगह पे। आप 5 अक्टूबर के PTI के एहतजाज को देख लें, जब गंडापुर साहब ने इस एहतजाज को लीड किया था और D चौक तक पहुंचना था, लेकिन गंडापुर साहब चाइना चौक से, यानी चाइना चौक पर पहुंचने के बाद KP हाउस चले गए थे। तो गंडापुर साहब का ऐलान अपनी जगह पे, दावा अपनी जगह पे, लेकिन अब एक नया दिन है, एक नया एहतजाज है। तहरीक इंसाफ की अपनी तैयारियां हैं और यहाँ पर इस्लामाबाद में वजारत दाखिला, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की पुलिस ने पहले से कहीं ज़्यादा कड़े इंतज़ामात कर रखे हैं इस एहतजाज, इस रैली का रास्ता रोकने के लिए। अब गंडापुर साहब ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन नाज़रीन, जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के साथ जो राब्ता किया है, इस राब्ते के बाद तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली आई है। अब वो तब्दीली क्या है, उस तब्दीली की ख़बर आपके साथ मैं अभी कुछ देर में शेयर करूँगा। लेकिन जो नकवी साहब का राब्ता है ना गंडापुर साहब के साथ, उसमें भी एक पैगाम है। वो पैगाम तहरीक इंसाफ के लिए एक अल्टीमेटम है। नकवी साहब ने राब्ता करके दरअसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, उस फैसले के हवाले से
बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को आगाह करके मुतनब्बे किया है। मोहसिन नकवी ने उनको पैगाम यह दिया है कि हम इस्लामाबाद में किसी धरने, किसी रैली, किसी एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप आते हैं तो हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में और ऑन रिकॉर्ड ये बात ला रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी करके, कि फिर एक्शन होगा, क्रैकडाउन होगा। अब इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि तकरीबन 40,000 की नफरी इस्लामाबाद में डिप्लॉय कर दी गई है। कंटेनर कोई 2,000 से ज़्यादा यहाँ पर लगा दिए गए हैं और जो प्रिजनर वैन्स हैं वो माजी के मुकाबले में बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में उनका अरेंजमेंट भी कर लिया गया है। कैदी वैन्स भी मंगवा ली गई हैं, दर्जन भर से ज़्यादा कैदी वैन्स मंगवाई गई हैं। और जैसे मैंने कहा कि 40,000 से ज़ायद की नफरी जो है वो इस एहतजाज का रास्ता रोकने के लिए, इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए शहर इक़्तिदार आ चुकी है। सिंध पुलिस भी है, पंजाब पुलिस भी है, कश्मीर पुलिस भी है, FC की नफरी है, रेंजर की नफरी भी है। लेकिन इस बात को जो पैगाम मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को दिया, इस पैगाम को ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में फैसल वाडा साहब ने इसकी तशरीह की। फैसल वाडा साहब ने ये कहा है कि अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रोशनी में एहतजाज करते हैं और इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, इंतशार फैलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इजाज़त भी नहीं ली, रिटन एप्लीकेशन भी नहीं दी, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में PTI की क़यादत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और उसमें अगर अरकान असम्बली भी शामिल होंगे तहरीक इंसाफ के, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे वो सेनेटर हजरात हों, चाहे वो रुकने सूबाई असम्बली हों, उन्हें कंटेम्प्ट की कार्रवाई का सामना ना सिर्फ करना पड़ेगा बल्कि अपनी सीटों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। ये वजाहत फैसल वाडा साहब ने कर दी। लेकिन दूसरी जो अहम बात की फैसल वाडा साहब ने, उसको भी डीकोड करने की ज़रूरत है। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अगर किसी की रिहाई हुई है तो वो रिहाई गिरफ्तारी में भी तब्दील हो सकती है। अब ये फैसल वाडा का क्या स्टेटमेंट है, साफ इसको डीकोड करें तो दीवार पे लिखा ये पढ़ा जा सकता है कि फैसल वाडा ने बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बात की है कि अगर बुशरा बीबी साहबा रिहा हुई हैं तो इस एहतजाज के नतीजे में वो रिहाई दोबारा गिरफ्तारी में भी तब्दील हो सकती है। अब आपके नॉलेज में है कि बुशरा बीबी साहबा का जो अदालत में ना आने का जो कंडक्ट रहा, उस पर अदालत ने बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं। ना सिर्फ बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं बल्कि उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए FIA के प्रोसिक्यूशन टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अब एक तो नाज़रीन ये मामला है कि राब्ता हुआ है और फिर एक बुरी खबर भी सुना दी गई है, तहरीक इंसाफ को रिहाई गिरफ्तारी में तब्दील हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो राब्ता हुआ मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर अली खान के साथ, इस राब्ते के बाद तहरीक इंसाफ को जो ख़तरा लाहक हुआ कि बुशरा बीबी साहबा को गिरफ़्तार किया जा सकता है, उसके बाद अब ये फ़ैसला ये हुआ है पार्टी की सतह पर कि अब बुशरा बीबी साहबा इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं करेंगी। अब बुशरा बीबी साहबा की जगह पर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस एहतजाजी काफ़िले की क़यादत करेंगे, सरबराही करेंगे। अब आप देखें कि जब बुशरा बीबी साहबा रिहा हुई, रिहाई के बाद इमरान खान साहब के अहकामात किसने जारी किए? बुशरा बीबी साहबा ने। पार्टी के MNA और MPs को ये पैगाम किसने दिया कि आपने अपने साथ MNA 10,000 बंदा लेके आएगा, MPA 5,000 बंदा लेके आएगा, और अगर आप बंदे ना लेके आए और आपने गिरफ्तारी दे दी, आइंदा आपको टिकट नहीं मिलेगा। ये इस गलत फहमी में आपने नहीं रहना। चाहे आप जितने भी पार्टी के पुराने वफादार हैं, टिकट आपको मिलेगा बंदे साथ लाने पे, और तादाद उनकी 10,000 और 5,000 होगी। अब जब बुशरा बीबी साहबा एहतजाज के हवाले से मुतहर्रिक थी,
और तमाम चीज़ों की निगरानी वो खुद कर रही थी। और पार्टी के लोगों से कहा गया कि आपने बंदे ना सिर्फ लाने हैं बल्कि बसों की, जिन गाड़ियों में आप बंदों को बिठाएंगे उनके अंदर से वीडियो बना के आप भेजेंगे और हम साथ साथ देखेंगे। अब 3 ऑप्शन थे तहरीक इंसाफ के पास। एक तो जो बुशरा बीबी साहबा ने सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट आपके सामने है कि जो बुशरा बीबी साहबा इस लॉन्ग मार्च की क़यादत से दस्तबरदार हुई हैं, उसमें 3 ऑप्शन यानी 3 चीज़ें हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस्लामाबाद वाली वीडियो भी हो सकती है कि शायद उस वजह से बुशरा बीबी साहबा ने इस प्रोटेस्ट को लीड ना करने का फ़ैसला किया। दूसरा ऑप्शन या दूसरी वजह यह हो सकती है कि इमरान खान साहब ने भी बुशरा बीबी साहबा को रोका कि आप सियासत में मदाखलत नहीं करेंगी, पार्टी सियासत में नहीं आएंगी, आप न्यूट्रल रहेंगी। तीसरी जो नाज़िन चीज़ है, जो ऑप्शन आप कह लें या जो वजह नज़र आती है कि बुशरा बीबी साहबा ने इस एहतजाज की क़यादत करने से इनकार किया, वो नाज़िन ज़्यादा सॉलिड नज़र आती है। और वो वजह वही है जो फैसल वाडा साहब ने बयान की है। इमरान खान साहब तो चलें अडयाला जेल में जब थे, उनकी ख्वाहिश थी कि बुशरा बीबी साहबा रिहा हो जाएं, लेकिन रिहाई के बाद जो अदालतों में पेश नहीं हो रही थी, उनके जो अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं और नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं, और फिर उनकी ज़मानत मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। अदालत के सामने बुशरा बीबी साहबा का कंडक्ट मौजूद है। और फिर सऊदी अरब वाले स्टेटमेंट के बाद जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया बुशरा बीबी साहबा ने, उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी हुआ है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तीसरी जो बात है कि जो गिरफ्तारी का खदशा है, ख़तरा है, ज़मानत मनसूखी के लिए रजू किया जा चुका है, बुशरा बीबी साहबा के नाकाबिले ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए बुशरा बीबी साहबा की रिहाई गिरफ्तारी में तब्दील ना हो जाए। ये इस अहम राब्ते के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है कि इस एहतजाज की जो क़यादत है वो गंडापुर साहब को दे दी है। कल आपको याद होगा कि अलीमा खान साहबा से भी पूछा गया था कि आप आएंगी, तो बुशरा बीबी साहबा ने कहा, अलीमा खान साहबा ने कहा कि हम तीनों बहनें तो आएंगी। फिर सवाल हुआ कि क्या बुशरा बीबी साहबा आएंगी, तो इस पर अलीमा खान साहबा का ये जवाब था कि ये उनसे पूछें। तो बुशरा बीबी साहबा नहीं आ रही। बुशरा बीबी साहबा ने अपनी गिरफ्तारी के डर से वो कहती तो है ना कि मैं बीमार हूँ, तो जब आप एहतजाज के साथ निकलेंगी तो कौन सी अदालत मानेगी कि आप बीमार हैं। तो वो बीमारी वाला जो एक जवाज़ है उसको इंटैक्ट रखने के लिए और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये शायद हिकमत अमली में बड़ी जो है वो तब्दीली की गई है। अब जैसे मैंने कहा कि चंद घंटे या 24 घंटों से भी कम वक्त बाकी रह गया है। इस्लामाबाद में नाज़रीन अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस की 27 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई, जिन्होंने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का ऑपरेशन किया और वहाँ से कुछ 200 के करीब जो रिपोर्ट किया गया है अफ़गानियों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनसे असलहा और हथियार भी बरामद हुए हैं, और जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि इन लोगों के साथ सख्त कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और ये इतलात भी आ रही हैं कि वज़ारत दाखिला की जानिब से PTI को कल के लिए मोबाइल सर्विस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बंद करने का मरासला भी वज़ारत दाखिला की जानिब से लिख दिया गया है। और PTI का इस बात पर नुक्ता नज़र भी रिपोर्ट किया गया है कि PTI ने इस बात को एडमिट किया है कि वज़ारत दाखिला का लेटर उनको मिला है, लेकिन मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने के हवाले से कल सूरत हाल और हालात को देखते हुए जो है ये फ़ैसला किया जाएगा। एक और बुरी खबर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के लिए, और वो ख़बर नाज़रीन ये है कि IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज के लिए जो 5 अक्टूबर को जब गंडापुर साहब KP हाउस चले गए थे और फिर KP हाउस उनके पीछे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो एहलकार थे वो दाखिल हुए थे, फिर उसके बाद गंडापुर साहब गायब हो गए थे। जब गंडापुर साहब गायब हुए थे और फिर वो ज़ाहिर हुए थे KP असम्बली में, तो KP असम्बली में तकरीर के बाद और उसके बाद जो इजलास बुलाया गया था उसमें फ़ैसला हुआ था कि IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज के लिए जो मुतलका थाने में दरख्वास्त दी गई उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदलिया से रजू किया था और 22A की एप्लीकेशन फाइल की थी
अब नाज़रीन ख़बर यह है कि अदालत ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।